सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में कहा था आपसे कि कुछ रहस्यमय बातें जो पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ी है उन पर हम लोग कुछ रोशनाई डालने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार जो है, जो एक कैरेक्टर है पवित्र शास्त्र में, वो है हनोक का। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं दी गई है, ना ही इनकी किताब को पवित्र शास्त्र में शामिल किया गया है। और जिक्र जो है इनका एक दो तीन स्थानों में हम लोग देखते हैं कि किया गया है, और उसके उपरांत और कहीं भी इनके बारे में कहीं हमें जानकारी पवित्र शास्त्र में नहीं मिलती है। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने जो किताब लिखी हुई थी उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे, ताकि कुछ रहस्य जो पवित्र शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं उन पर हम लोग थोड़ी रोशनी डाल सके, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी हम लोग पा सकते हैं जो अभी तक हमसे छिपी हुई है। तो पहली जो शुरुआत है पवित्र शास्त्र के पहली किताब से, उत्पत्ति की किताब का 5वां अध्याय, उसका 21 से लेकर 24 तक के जो वचन हैं उन्हें पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेने की कोशिश करेंगे। तो वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मेतुशेल उत्पन्न हुआ, और मेतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था जो है वो 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और फिर वो ना रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो ये जिक्र है हनोक के बारे में उत्पत्ति की किताब में। और उसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि उनका कहीं भी अन्य स्थान में, पुरानी वाचा में खासकर, जिक्र हमें दिखाई नहीं देता है। फिर उनका जिक्र होता है लूका की किताब में, और लूका की किताब का 3रा अध्याय और उसकी 37वीं आयत में एक बार हम लोगों को हनोक के नाम का जिक्र मिलता है। उसके बाद पौलुस जो है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, गामालील के शिष्य थे। उन्होंने जो यहूदी धर्म ग्रंथ है, अन्य ग्रंथ जो है उनका बहुत अध्ययन किया हुआ था। वो इब्रानियों की किताब के 11वें अध्याय की 5वीं आयत में इनका जिक्र करते हैं, और बड़े सम्मान के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास ही से हनोक मृत्यु को न देखने के लिए उठा लिया गया, और उसका पता ना मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और जब उन्हें ले जाने के लिए, मतलब जब उन्हें ले जाया जा रहा था, तो उसकी प्रशंसा की गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। फिर आखिरी जिक्र जो है वो यहूदा की किताब में हम लोगों को दिखता है, उसकी 14वीं आयत में लिखा गया है। और ये बहुत ही बड़ा एक क्लेम है जो किया गया है यहाँ पर। वो कहते हैं कि इन्हीं के विषय में हनोक ने, जो आदम से 7वीं पीढ़ी का था, भविष्यवाणी करके कहा, देखो यहोवा अपने लाखों पवित्र लोगों समेत आता है। हनोक की दूसरी पुस्तक, मतलब उसका 2रा अध्याय जो है, हम लोग देखते हैं कि उन्होंने 10 स्वर्गों का जिक्र किया है, 10 स्वर्गीय क्षेत्रों का जिक्र किया है, जो एक श्रृंखला की तरह है। और एक एक पायदान जो है वो ऊपर चढ़ते जाते हैं हनोक साहब जो है, और हर एक स्वर्ग का उनकी जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र करते हैं, जिनमें हम लोग देखते हैं कि कुछ पतित स्वर्गदूत, जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उनका कारावास भी है, धर्मी आत्माओं का निवास भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी गई है वो है खगोलीय पिंडों की गति। अब ये खगोल शास्त्र जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है,
तो इन पिंडों की गति जो है उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि गौरवशाली स्वर्गदूतों का ये निवास स्थान है। अंततः हम लोग देखते हैं ईश्वर का जो निवास स्थान है उसको भी उन्होंने यहाँ पर शामिल किया है। पहले कुछ स्वर्गों में स्वर्गीय भंडार गृह है, महासागर है, और कुछ बंदी बनाए गए रक्षक है, जबकि बाद के स्वर्गों में जीवन वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा और उनके मार्ग, फिर अग्निमय करूब और राशि चक्र है। अब ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, खासकर मसीह लोगों के लिए, क्योंकि राशि चक्र और खगोल शास्त्र ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जिनका खंडन किया गया है पवित्र शास्त्र में, और शायद यही एक विशेषताएं हैं जिसके कारण हनोक की इस किताब को पवित्र शास्त्र के साथ जोड़ा नहीं गया है। लेकिन कुछ अन्य चीज़ें हैं जिन पे हम लोग गौर कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो हनोक ने की हुई है वो पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ मेल खाती है। प्रकाशित वाक्य की किताब जो आखिरी किताब है उसके साथ मेल खाती है, प्रभु के लौट कर वापिस आने के साथ मेल खाती हैं। तो कुछ एक चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा सा अनदेखा भी कर लेते हैं तो बहुत सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर पा सकते हैं। तो 10वां जो ईश्वर का निवास है, जिसे कहा गया है कि बहुत ही विस्मयकारी है, और उसका जो वर्णन किया गया है वो कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब अनाकलनीय है। हम लोग उसे भयानक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर है वो जगह जो है वो भयानक नहीं हो सकती है। महिमा से भरी हुई, महिमा से मंडित स्थान है ये। तो हनोक की जो किताब है जिसमें इन्होंने इस 10 स्वर्गों का वर्णन किया है, उसका सारांश मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर आगे चलकर हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। हर एक वीडियो जो भी मैंने अभी तक अपलोड किए हुए हैं उनको देखिएगा, सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि जो जानकारी अभी तक मैंने दी है और आगे चलकर देने वाला हूं वो सब बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, विश्वासियों के पास पहुंचे, और उनका जो ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, पवित्र शास्त्र के बारे में, उसे और गहराई से वो लोग जान सके, समझ सके, ताकि और परमेश्वर के करीब हो सके। तो ये मेरी गुजारिश है, ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो स्थान है, स्वर्गीय स्थान, जिसके बारे में हनोक लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा बर्फ और बारिश जो वर्षा है, और साथ ही साथ में ओलों के भंडार गृह है, और उसको कहते हैं कि उसके साथ ही में एक बहुत बड़ा महासागर भी है। तो दूसरा जो स्वर्ग है, वो जो स्वर्ग है वो अंधकारमय स्थान है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पतित है, जो गिरे हुए स्वर्गदूत है या रक्षक है, वो अपने न्याय की प्रतीक्षा में बंदी है। तीसरा जो स्वर्ग है उसके बारे में वो लिखते हैं कि एक द्वैत लोक है, जिसमें जीवन के वृक्ष से भरा एक स्वर्गीय स्वर्ग और अधर्मी जीवन जीने वालों के लिए यातना और अग्नि का स्थान है। चौथा स्वर्ग जो है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा जो वृत्ताकार पथों पर भ्रमण करते हैं, जहाँ खगोलीय पिंडों का मार्गदर्शन हजारों स्वर्गदूत करते हैं। अब ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पांचवा जो स्वर्ग है उसका ग्रिगोरी का निवास है। यहाँ पर विद्रोही स्वर्गदूतों का एक समूह जो हनोक के आगमन तक मौन रहा, यहाँ पर है।
यहाँ पर स्थित है। छठा जो स्वर्ग है वो है शक्तिशाली महादूतों का, जैसे फिनिक्स और 6 पंखों वाले प्राणियों का निवास है, जो खगोलीय पिंडों की गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। 7वां स्वर्ग जो है वो बहुनेत्रियों और ईश्वर की स्तुति करने वाले देवदूत समूहों का निवास है। 8वां जो है इसे एक नाम दिया गया है उनके द्वारा, मुजालोत। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सूखे और वर्षा सहित बदलते मौसमों को नियंत्रित किया जाता है। 8वें स्वर्ग में सूखे और वर्षा मतलब बारिश के सहित सभी बदलते मौसमों को नियंत्रित करने का एक नियंत्रण कक्ष यहाँ पर है। साथ ही साथ में कहते हैं कि राशि चक्र के 12 नक्षत्रों को यहाँ पे धारण किया गया है। ये भी बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह जो है वो उत्पन्न करता है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 9वां स्वर्ग, इसे भी नाम दिया गया है उनके द्वारा, वो कहते हैं कि कुचाविम। तो जो 12 नक्षत्रों और इनके संबंधित जो खगोलीय भावों का ये एक घर है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही गहराई से इसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। आप चिंता बिल्कुल ना करें। 10वां जो स्वर्ग है इसका नाम है जरबोत। तो इसे कह सकते हैं कि यह सर्वोच्च स्वर्ग है जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, जिसे सर्वोच्च भय, आदर, सम्मान, परमेश्वर का महिमा से मंडित स्थान बताया गया है। तो ये है आनोख के किताब में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, उसका हम लोग कह सकते हैं कि एक बस इंट्रोडक्शन है। इसे हम लोग और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जैसे मैंने कहा मेरे साथ बने रहेगा ताकि इन सारी चीज़ों को हम लोग भली भांति समझ सके और आने वाले दिनों में बहुत सारे अन्य लोगों को भी ये जानकारी उन तक पहुँचे, इसलिए शायद एक जरिया, एक माध्यम बन सके। तो बने रहेगा अगले वीडियो तक। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जब वीडियोस बनते हैं तो उसके पीछे बहुत अध्ययन होता है, बहुत सारा समय प्रार्थना में बिताना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर आगे मत बढ़िएगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित रखें और अपना मुख आप पर प्रकाशमान करता रहे। धन्यवाद।